नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। जी हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि वो प्रभु सेवक हैं और मानवता की सेवा में अटूट विश्वास रखते हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव साहब का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी, बड़ी उत्सुकता है कि सर आपने जो अपना इंट्रोडक्शन जो आपका है कि प्रभु सेवक, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपकी ह्यूमिलिटी है कि जिस वजह से आप ये चाहते हैं कि मुझे इस नाम से एड्रेस किया जाए। सर, थोड़ा सा चूँकि आपके नाम के आगे भी मानव लगा हुआ है, तो इस थोड़ी सी यात्रा के बारे में बताइए कि ये ट्रांजिशनल जो फेज़ है आपका कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। अगर एक सेकंड का टाइम दे तो मैं शुरुआत उससे करता हूँ, गायत्री मंत्र से। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देव अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब मेरा कहना ये है कि बड़ी पुरानी कहावत आपने बड़े बड़े सुनी होगी जी कि पूत के पांव पाले में दिखाई दिया। बिल्कुल सुनिए साहब। उसी तरह से जो मेरा जन्म से ही, जन्म के कुछ टाइम बाद से ही मेरे कुछ विचार कुछ अलग टाइप के थे। ओके। मैं शुरू से बिल्कुल लोगों से अलग हटके रहा। कभी मैंने आज तक भीड़ का अनुसरण नहीं किया। और यही मेरी जो बुक ऑफ लाइफ का जो एक मंत्र है, इसमें 12 मंत्र दिए गए हैं जिनको रूल ऑफ लाइफ के नाम से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो उसका पहला मंत्र यही है कि आप नेवर फॉलो द वे ऑफ क्राउड, मेक योर ओन वे एंड अचीव द गोल। बिल्कुल। कभी भी हम भीड़ नहीं है। ईश्वर ने हमें मानव की योनि में दिया है। मानव की योनि सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। जी बिल्कुल। ये बहुत बहुमूल्य है, बहुत बेशकीमती है। हमें इसके बारे में पता नहीं कि हम इसको इस तरह से गंवा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम इसको कैसे सार्थक या मीनिंगफुल बनाएं। तो ये जो बुक है ये उसमें यही बताती है कि आपका जीवन कितना बहुमूल्य है और आप इसको कैसे सार्थक बना सकते हैं। जी। इसमें जीवन के हर क्षेत्र के मंत्र दिए गए हैं। जी। तो ये कुछ मेरे, जैसे मैं बताया, बचपन में ही मेरी कुछ भावना थी कुछ देश समाज या मानवता के लिए करने की। मैंने कभी बचपन से ही जो एक तरह से भीड़ तन था उससे अलग रहा। बिल्कुल जी, कुछ अलग ही विचार रहे मेरे शुरू से, जो धीरे धीरे फिर गृहस्थी हुई, वकालत का काम पेशा था, उसमें कम टाइम मिलता था। जो भी टाइम मिलता था वो टाइम थोड़ा सा मैं मेडिटेशन में और योगा मेडिटेशन करते हुए मुझे करीब हो गए 50 साल। अच्छा। जुलाई 72 में मैंने शुक्रताल में बलदेव ब्रह्मचारी नैष्टिक के आश्रम में 1 महीना रह के दीक्षा ली थी। जी। उसके बाद से रेगुलर में योगा प्राणायाम और ये करता आ रहा हूँ, मेडिटेशन। जी। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली लाइफ में। जी, यहाँ पे एक सवाल बनता है सर कि आपने कहा कि मैं थोड़ा सा अलग था, तो ये क्या कोई पारिवारिक संस्कार थे या आपको ऐसा लगता है कोई पूर्व जन्म के संस्कार आपके साथ काम कर रहे थे? क्या वजह थी? पारिवारिक संस्कार तो नहीं, हमारी मदर के संस्कार जरूर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी माता जो थी बहुत देवी की तरह थी। जी। उनके विचार बिल्कुल अलग थे। तो कुछ तो उनका असर मुझ पर पड़ा है। ओके। कुछ तो आप ये कैसे मदर का पड़ता भी है। और दूसरी चीज ये है कि कुछ मुझे ईश्वर की कुछ कृपा रही मेरे ऊपर कि कुछ मुझे पूर्व जन्म से भी संस्कार मिले हैं। जी। क्योंकि ये तो हालांकि मानी नहीं जाती बात और मैं भी इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो वहाँ बहुत बड़े मशहूर उस टाइम के पंडित थे। 1950 16 सितंबर में पैदा हुआ था, तो 53 में तो उन्होंने जब जन्म पत्री बनवाई थी तो उन्होंने लिखा था कि ये लड़का विलक्षण होगा, विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा,
कुल का दीमक के समान होगा, और या तो ये बहुत ऊंचा कोई राजा टाइप बनेगा, और या ये बाद में सन्यासी होगा। ओके। इसके विचार को अलग होंगे। और ये बात मुझे आज भी, और एक उन्होंने और बात कही थी कि इसको थोड़ी पैरों की प्रॉब्लम हो गई। ये मुझे 3 चीजें मुझे आज तक याद है जी, जो उन्होंने प्रेडिक्ट की थी। जी बिल्कुल। वो नाम याद नहीं है ना, बड़े बड़े पहुंचे हुए थे उसमें। जी बिल्कुल सर। एक मैं ये आपसे और जानना चाहता हूँ कि जैसे आपकी यात्रा शुरू हुई तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी ऐसे बिंदु पर ये ज़रूर पता चला होगा कि शायद मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर हुआ आपकी लाइफ में। वो टर्निंग पॉइंट जो था वो था कोविड। ओके। जब कोविड स्टार्ट हुआ तभी से मेरा दिमाग एकदम चेंज हुआ। ओके। जब मैंने देखा कोविड में इतने लोग मर रहे हैं, बेतहाशा लोग मर रहे हैं, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये अपने आप ये एक ईश्वर ने मुझे ये सोचने के मजबूर किया कि ये देखो कि मानव की हालत क्या हो रही है। क्या इंसान इसीलिए पैदा हुआ कि उसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मरे और उसका अंतिम संस्कार भी ना हो पाए? तो ये तो क्या क्या विचित्र अवस्था है। तो इससे मेरा कुछ और ज्यादा मुझे इसका वो प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। तो मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा। पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैंने वीडियो बनाई। 6 वीडियो मैंने शुरू में बनाई थी। एक वीडियो, ये स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ, कोविड जब मार्च 2020 की बात बता रहा हूँ। मार्च 2020 से मैंने बनानी शुरू की थी। तो पहले तो मैंने 2 वीडियो जो बनाई, उसमें एक वीडियो में तो मैंने बताया कि कोविड से आप कैसे बचें। ओके। और अपने जीवन को किस तरह से आप अलग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वीडियो है वो। सेकंड वीडियो में मैंने योगा प्राणायाम का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ओके। कि आप लोग इससे, क्योंकि मुझे तो करते हुए बहुत साल हो गए, कि आप इस तरह से करें और कोविड से बचने के लिए आपको क्या करना है, कौन सा योगा कौन सा प्राणायाम करना है, जिससे आप बच सकते हैं। तो ये मैंने किया। उसके बाद जो 4 जो एपिसोड बने वो जीवन की यात्रा से अंधकार से प्रकाश की ओर, जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर बने। उसमें पूरा मैंने एक जीवन दर्शन जो होता है वो उसमें दिया जी। और उसमें लोगों को बताया कि आपका जीवन बड़ा बहुमूल्य है, इसको आप किस तरह से सार्थक कर सकते हैं, किस तरह से इस यूनिट को ऐसा सार्थक कर सकते हैं कि आपको ईश्वर भी अच्छा फल देने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि वो न्यायप्रिय है। जो करेंगे वो मिलेगा। डू दी बेस्ट गेट दी बेस्ट। बिल्कुल सही है सर। सिंपल बात है। बिल्कुल ठीक है सर। सर जो हमारा गृहस्थ जीवन है, तो गृहस्थ जीवन में बहुत कम ऐसे फॉर्चुनेट लोग हैं जैसे आप हैं कि आपको एक अच्छा परिवार मिला, एक अच्छे बच्चे मिले और देश दुनिया तक आपने काफ़ी अपना नाम रोशन किया और अच्छा बिजनेस आपने खड़ा किया। इसके पीछे क्या मेहनत थी, या कोई सोच थी, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी थी, या आप कहें कि कोई ऐसे पैरामीटर्स थे जो आपने बना कर चले कि शायद मैं यहाँ तक इन पदचिन्हों पर चल करके मैं पहुँच पाऊँगा? ऐसा था कि जीवन की यात्रा जो शुरू हुई वो तो जैसे सबकी होती है ऐसी मेरी भी हुई जी। करीब ये समझिए कि इंटर के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो हमारे फादर जो थे वो सेल्स अफसर थे। ओके। बहुत ईमानदार थे, इसलिए चूंकि वहाँ ईमानदारी से काम चलता नहीं था तो उन्होंने वहाँ रिजाइन कर दिया था। ओके। 1962 में रिजाइन करके वो चूंकि लॉ ग्रेजुएट थे, उन्होंने, हम एक्चुअली बेसिकली हम लोग बीकानेर के रहने वाले हैं। ओके। राजस्थान से। हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो वहाँ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस। ओके। सर फतेह सिंह जी। तो पहले तो हमारे फादर वहाँ लेक्चरर थे इंग्लिश के। तो फिर वो जब रिटायर हो गए तो कुछ एक ऐसी घटना हमारे परिवार में घटी कि हमारे जो बड़े ताऊजी थे डॉक्टर प्रताप सिंह, वो उस टाइम के मानवीय टीबी स्पेशलिस्ट थे। ओके। उनको ब्लड कैंसर हो गया और 28 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। 28 साल की उम्र में तो इनका नाम था कि वहाँ के बड़े बड़े राजा उनको दिखाने आया करते थे, उनका इतना बड़ा नाम। तो हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे सर फतेह सिंह जी, उनको थोड़ा सा वहाँ से वैराग्य सा हो गया। ओके। इतना जवान बेटा जब चला जाए, जाहिर सी बात है कि और नौजवान 26 साल की उम्र में, जिससे कितनी आशाएं हों कि वो पता नहीं क्या करेगा, और बहुत लंबा एक जीवन उसका। क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन आज वाला नहीं मानता मैं, आज कोई डॉक्टर नहीं है।
डॉक्टर का प्रोफेशन ही नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रोफेशन है लोगों की सेवा करना। पहले सेवा और मिशन। दो ही तो प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें आप दुआएं, आशीर्वाद और इस तरह की जो प्रेशियस दौलत है वो कमा के जा सकते हैं, एक वकील का और एक डॉक्टर का। और दोनं ही अनफॉर्चुनेटली अब बिल्कुल इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो उस टाइम के डॉक्टर थे KGM के पढ़े हुए। अच्छा। KG मेडिकल कॉलेज लखनऊ, जो KGM किंग जॉर्ज नामी था उस टाइम का। तो जब डेथ हो गई तो फिर वो रिटायर हो गए जैसा। तो फिर उनका मन वहां से उचट गया और इतनी बड़ी हमारी हवेली थी वो सब छोड़ के एक दिन पहले मुझे फन लगाए फिर मेरठ में सके। तो हमारे फादर भी फिर, तो मेरा जन्म मेरठ में हुआ। ओके। मेरा जन्म मेरठ में हुआ। तो उस टाइम पापा सेठ अफसर थे, वो उन्होंने रिजाइन करके उन्होंने वकालत शुरू की। लेकिन चूंकि वो बहुत ऑनेस्ट थे तो वकालत भी ऑनेस्ट आदमी की आपको पता ही कैसे, जाहिर सी बात है कि नहीं, हर आदमी उसे बेईमानी के लिए वो पिंच करता ही रहता है। तो अब उसमें क्या था कि फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा क्राइसिस में आए उस टाइम। पहले तो फाइनेंस की ये था कि 4 घोड़ों की बग्गी चलती थी, हवेली थी बहुत बड़ी बीकानेर में, लेकिन हर सुबह की शाम और शाम की सुबह होती है। तो कुछ थोड़ा फाइनेंशियल उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। निराश कभी नहीं होना चाहिए आदमी को, हमेशा। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से यात्रा ऐसी आरंभ हुई कि इंटर के बाद पढ़ने की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो दिक्कत आई कि पापा ने कहा, हमारे फादर ने, कि बेटा देखो आप ही कुछ इसका कुछ वो करो व्यवस्था, फीस वगैरह किताबें वगैरह आप अगर अच्छा कर लो तो बड़ा अच्छा है। मैं उस टाइम फीस बहुत कम होती थी। तो मतलब लेकिन अगर पिता एक पुत्र से कह रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई गंभीर बात रही होगी। नहीं, और वो बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे, बहुत अच्छे थे। मैं उनको कोई दोष नहीं दूंगा। मैं तो उनकी इतनी इज्जत और इतनी बस मैं पूजा करता हूँ अपने माता पिता की। लेकिन वो 94 साल की उम्र डेथ हुई उनकी, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारी वाइफ पायल गोयल, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की जी। हमारी मदर की बहुत ज़्यादा, मदर की 85-86 में डेथ हुई। अगर पेरेंट्स आपके इतने ज़्यादा जीवन जिनका बन रहा है और इतनी एज में डेथ हो रही, तो आप समझ सकते हैं जाहिर सी बात है, जिसकी देखभाल होगी तो वही बच्चे देखभाल होगी और बच्चों से प्रेम मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी तो यात्रा लंबी। उन्होंने कहा मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो मैंने इंग्लिश की ट्यूशंस पढ़ानी शुरू की। अच्छा। उस टाइम मुझे 72 में 100 रुपये पर मंथ की ट्यूशन मैंने की। अच्छा। उस 100 रुपये पर मंथ से मेरा सारा काम चल जाता था, फीस भी निकल जाती थी और किताबें भी आ जाती थी और जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा खर्चा होता सब निकल जाता था। इस तरह से मैंने फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद हमारे रिश्ते में ही हमारे फूफा जी लगते थे, बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट थे इनकम टैक्स के, सतीश पर गर्ग एडवोकेट। तो मेरे पापा ने फिर उनसे बात की कि बेटा अब लॉ कर रहा है तो अगर आप कहें तो आपके पास, तो वो समझते थे कि भाई मेरे पास इतना नहीं सीख पाएगा, वो बहुत रिनाउंड लॉयर थे। तो मैं उनके पास 75 से 72-75 3 साल मैंने उनके साथ काम किया। वो मुझे 100 रुपये महीना सैलरी देते थे, उससे मेरा सारा काम आराम चलता रहा। मैंने लॉ भी किया, LLM भी किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी वकालत स्टार्ट की 76 में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो 76 से मैंने अपनी वकालत स्टार्ट की और अपने आप ऑफिस बनाया, अपना ऑफिस स्टैंड रखा, इस तरह से काम शुरू किया कायदे से। तो ईश्वर की कृपा से बहुत नाम हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत मिली। प्रोफेशन में किस तरह का मुझे कोई शिकायत नहीं, जहाँ भी मैं जाता था वहीं इज्जत से जज और कमिश्नर भी खड़े होकर मुझसे बात करते थे। मतलब ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है, एक शोहरत आपको मिली। हाँ पूरी, बिल्कुल। तो मुझे कोई, लेकिन मैंने उसको भी अगर वकालत भी की है तो उसको भी पूजा की तरह माना है। लॉ की नॉलेज गेन की है। ऐसे नहीं मैं चला गया अदालत में फाइल उठा के मुझे पता ही कुछ नहीं है कि पीछे के दरवाजे जाऊंगा काम करा लूंगा ना। मैंने पूरी लॉ की नॉलेज से काम किया है। जब मैं वहाँ वो करता था, बहस आर्ग्यूमेंट करता था, तो सारे वकील इकट्ठे हो जाते थे कि आज गोयल साहब की बहस है और उसे देखेंगे, सुनेंगे।
तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी रहती होगी। हाँ, पूरी तैयारी फैक्ट्स से, एंड मतलब फिगर मैंने के साथ में। न्याय किया उसके साथ। मेरा कोई क्लाइंट आज भी ये नहीं कह सकता कि वकील साहब ने मेरे केस में कोई कमी छोड़ी। सर, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि आज की जो नई पीढ़ी है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है और बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहती है और बहुत जल्दी ये चाहती है कि वो एक ऐसे मुकाम पे पहुँच जाए जहाँ पे उसका नाम हो और लोग जो है उसको इज्जत की निगाह से देखें। आपको क्या लगता है कि एक नौजवान की हैसियत से जब आपने काम शुरू किया तो क्या ऐसी खास बात थी जो आपका आत्मविश्वास भी बना और आपकी ताकत भी बनी और जिसने आपको शोहरत भी दी? ऐसा है, जो आजकल नौजवान चाहता है वो बिल्कुल गलत है। मैं उसको बिल्कुल कंडम करता हूँ। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी बहुत जल्दी से ऊपर पहुंच जाए। कहा भी गया कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। डेफिनेटली, नेचुरली, भाई स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। बिल्कुल। आपको चूहे की और उसकी खरगोश की पता होगी, उसकी उसकी कछुए की और खरगोछ की। बिल्कुल। कछुआ और खरगोश की रेस शुरू हुई बिल्कुल। तो खरगोश ने कहा ये क्या चलेगा, मैं तो कभी के पार कर लूंगा, अपना छलांगे मार के पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर छलांगे मार के बैठ गया, बोल कछुआ तो बहुत दूर आ रहा है, तो बैठ गया तो सो गया, ऊँगा के सो गया। मालूम था धीरे 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 कछुआ आगे निकल गया। कंसिस्टेंसी। तो मेरा कहने का मतलब है स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस रेस। तो ये कभी ऐसा हो सकता है कि नीचे की एक दो आप सीढ़ी चढ़े हो, स्टेप चढ़े हो और एकदम आप ऊपर पहुंच जाए? नहीं, तो उल्टा गिरेंगे और अगर आप कूदेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। और एक चीज और भी मैंने नोटिस की है कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप थोड़ा झुक जाते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। ये भी बताऊंगा, मैंने बहुत अपने एपिसोड, मेरे बहुत करीब 60-70 एपिसोड तो इस टाइम पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव बुक ऑफ लाइफ के नाम से। मैं सभी निवेदन से, अपने दर्शकों से भी निवेदन करता हूँ कि वो कम से कम देखें और देख के जीवन दर्शन को समझें और आने वाली पीढ़ी को दिखाएं, अपने पूरे परिवार को दिखाएं, जिससे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से आपकी लाइफ के बारे में वो दूर हो। जी, थोड़ा सा चेंज करते हैं सर कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया में ईश्वर की दया से आपके अच्छा बिजनेस है, वहाँ पे पेट्रोल पंप है, बच्चे सेटल हैं, उनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? वो इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली हमारे एक फ्रेंड थे डॉक्टर अशोक सिंघल, उनके साड़ू साहब थे, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया था। अच्छा, मैं अपने बड़े बेटे को एक्चुअली इसमें लाना चाहता था, आर्मी में। तो मैंने उसको एनडीए का एग्जाम भी दिलवाया था, क्लियर भी कर लिया था, लेकिन उसका मन नहीं था। उसका मन ये था कि मैं विदेश जाऊं। तो मुझसे तो वो नहीं कह पाता था, डरता था थोड़ा। तो अपनी मम्मी से उसने कहा कि पापा से आप कहो मैं विदेश किस तरह जाना चाहता हूँ। तो पहले उसका प्रोग्राम साउथ अफ्रीका का बना। साउथ अफ्रीका में चूंकि हमारे एक मित्र थे, बहुत अच्छे एस्कॉन से जुड़े हुए थे, वो राधाकांत जी। तो वो साउथ अफ्रीका से जब आए तो मेरी उनसे काफ़ी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्कोप नहीं है वहाँ, लेकिन आप भेजना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली है, परिवार है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बात जमी नहीं। तो वो एक दिन बात इनकी हमारी, वो घर पे आते थे डॉक्टर अशोक सिंघल, तो हमारी मिसेज से बात हुई, वाइफ से। तो बोले कि आपका वो जो है भतीजा, जो भांजा है, वो वहाँ है ऑस्ट्रेलिया, क्या पोजीशन है? क्योंकि बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा लगन थी बाहर जाने की, ग्रेजुएशन कर लिया था। तो उसने कहा कि हाँ ऑस्ट्रेलिया रहता है। तो फिर हम उनसे मिले, वो सारे, वो तो ईश्वर को जो मंजूर होता है वैसे ही बन जाते हैं। तो वो धीरे धीरे वो सारा हो गया और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने के लिए, MIT किया उसने, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिडनी में। फिर उसने जॉब किया 2 साल HP में। जॉब के बाद कुछ ऐसा उसको एकदम से बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट मिल गया कि जो जिस कंपनी का, वो HP का, जो वो पूरा, ये लोग क्या करते हैं, साल में एक बार जो है पूरे सारे कंप्यूटर्स को अपडेट करते हैं। तो उसमें फॉर्मेट वगैरह करके, ये उसमें उसका लीडर था। तो जो उसके हेड थे वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। वो कहा तुम कहाँ जॉब में लगे हो? तुम मेरे साथ बिजनेस में हो। फिर ये उसकी मेट्रो पेट्रोलियम ग्रुप की चेयरमैन की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद में वो बिजनेस में उसने स्टार्ट किया, पेट्रोल पंप। फर्स्ट एक पेट्रोल पंप लिया, जॉर्ज नाम है उसका, जो थे वो अंग्रेज। तो वो इसके काम से बहुत खुश थे। तो धीरे धीरे पेट्रोल पंप में ये लाइन में इस तरह से आया। और ऑस्ट्रेलिया हम लोग भी इसके माध्यम से गए एक्सपीरियंस। तो इसके बाद में करीब 2003 में गया था, आज 20 साल हो गए।
तो इसने कुछ लक ने इसका बहुत, ईश्वर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, कुछ इसकी लेबर बहुत ज़्यादा थी, बहुत मेहनती था और ईमानदार था, तो इसलिए इसने जो है बहुत अच्छा वहाँ अपना सारे रसूख, सारा बिजनेस बहुत बढ़िया एस्टेब्लिश किया। आज इसके 5 पेट्रोल पंप है सिडनी में, और फिर अपने दोनों छोटे भाइयों को वहीं बुला लिया। जो मेरे दूसरा छोटा बेटा था वो तो इसके करीब जाने के 4 साल बाद वो भी चला गया था ग्रेजुएशन। अच्छा, ओके। फिर थर्ड वन जो था वो इंजीनियर था, उसने एमटेक किया था और थ्रोट फर्स्ट क्लास था, बहुत इंटेलिजेंट था। उसने 5 साल जॉब किया बेंगलोर में एज इंजीनियर। तो उसको भी इसने कहा कि तुम वहाँ क्या कर रहा है, इधर आ जा। तो इसका मन नहीं था शुरू में बेंगलोर रहने का, लेकिन हमने भी उसको थोड़ा सा वो किया कि भाई देखो जाओ अगर कह रहे हैं तो इसका पीआर अप्लाई किया, तो वो 2-2.5 साल में पीआर डायरेक्ट हो गया इसका ऑस्ट्रेलिया का। तो ये भी चला गया। इस तरह से लोग तीनों गए। और फिर अब 2 पेट्रोल में उसके वहाँ है गोल्ड कोस्ट में, 2 बीच वाले बेटे के मेलबर्न में है और 5 इसके सिडनी में है। तो इस तरह से बिजनेस जो है चल रहा है। जी बिल्कुल। आपने सर ऑस्ट्रेलिया भी देख लिया, आपने इंडिया भी देखा है, तो दोनों देशों की वर्किंग में भी आपने फ़र्क देखा होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी भारत के पुनर्निर्माण की भी बात हो रही है, नए राष्ट्र के निर्माण की भी बात हो रही है, तो आप जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उससे क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है इसमें, देखिए इसमें कई बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं देश के लिए, क्योंकि मैंने कंपेयर किया है। मैं खाली ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं करीब आधा वर्ल्ड घूम चुका हूँ। ओके। अभी मैं 1.5 महीने यूरोप रह के आया, वहाँ भी मैंने स्टडी किया कि वहाँ के यहाँ के आदमी में क्या फ़र्क है, वहाँ के यहाँ के सर्कमस्टांसेस में क्या फ़र्क है, क्या सोशल वैल्यूज़ हैं जो फ़र्क है। तो मैंने कुछ चीज़ों को पाया। एक तो ये है कि यहाँ वही जो आपने बात बताई कि यहाँ आदमी बहुत जल्दी कुछ पाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि आप अपने से नीचे को देखो हमेशा। अच्छा। जब आप अपने नीचे को देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आज मैं ये कहने लगूँ, मैं मुकेश अंबानी को देखने लगूँ, मैं कहूँ अरे यार देखो मुकेश अंबानी क्या हवा है, सचिन तेंदुलकर की क्या हवा है, मैं कहाँ हूँ। अरे गलत बात। अरे ईश्वर ने जो आपको दिया बहुत कुछ दिया है। ईश्वर ने शरीर दिया है जो स्वस्थ है, तो आप सबसे बड़े, आपको तो ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। आप सबसे बड़े रिच है, आप सबसे बड़े ये कहना चाहिए कि ये शरीर ही अगर सही है तो उससे दौलतमंद कोई इंसान नहीं। क्या बात है, क्या बात है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक सज्जन को हार्ट अटैक हुआ, वो हॉस्पिटल में गए, एंजियोग्राफी हुई, डॉक्टर ने सीधा, आज तो एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होनी निश्चित है, क्या मान के चलो। एंजियोप्लास्टी हो गई। अब जब 2-3 दिन बाद उनको डिस्चार्ज किया गया तो 4 लाख रुपए करीब बिल आया उनका। तो देख के बड़े फुट कर रोने लगे बहुत जोर जोर से। तो डॉक्टर ने कहा क्यों सर, क्या बिल ज्यादा है? उसे देख के रो रहे हैं। बोले बिल ज्यादा नहीं है, बिल तो जितना आपने दिया ना इससे दुगना भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आज इस बात के लिए रो रहा हूँ कि जिस प्रभु ने 70 साल मेरा दिल संभाल के फ्री में रखा, मेरा दिल संभाले रखा फ्री में, और आज 3 दिन में 4 दिन में आपने संभाला और 3-4 लाख रुपया बिल दे दिया। तो मैं उस प्रभु को देख रहा हूँ, उसका मैं धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। वो हमेशा जिंदगी से निराश घूमते रहते हैं। अरे अगर आपका शरीर स्वस्थ, मैं सही बता रहा हूँ, किसी का एक अंग, किसी की एक आंख खराब हो जाए, किसी की एक किडनी खराब हो जाए, किसी का लीवर खराब हो जाए, किसी का हार्ट अटैक हो जाए, आप उसके दिल से पूछिए। तो आप ये सोचिए कि अगर आपका उसने क्या खोया है, क्या खोया। आदमी को तभी पता लगता है क्या खोया जब वो चीज चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। जब तक रहती है उसकी कीमत नहीं पता लगती। एक उंगली भी जब जाती है तो आदमी के दिल से पूछो क्या होता है। बिल्कुल। ऐसे भी हैं जिनके विचारों की टांगे चली जाती है। मेरी चाची जी हैं, उनकी दोनों टांगे नहीं है, लकड़ी बनी हुई है, और आज कविताओं के संग्रह छप रहा है उनका, अनुराधा गोयल के नाम से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आदमी में, आदमी सब कुछ कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये लिखा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नेपोलियन बोनापार्ट की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कठिन जरूर है लेकिन यू कैन अचीव इट। क्या है? पैशन चाहिए, पैशन चाहिए आपको, सबसे बड़ी चीज। फिर उसके साथ आपकी नीयत चाहिए साफ। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको, अगर किसी की लाइन को छोटा करना है तो ये नहीं कि उसकी रबड़ के से मिटा के अपनी लाइन बड़ी कर दो। उसको छोटा करने के लिए अपनी लाइन उससे बड़ी खींचो, तब वो लाइन छोटी, तब जाकर के वो लाइन उसकी छोटी होगी। yes. सर यहाँ तक की यात्रा तो हो गई है, अब भारत में
जो लोग हैं, बदलता हुआ समाज है। आपने 2 किताबें भी लिखी हैं बुक ऑफ लाइफ के नाम से, और बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि आप यंग जनरेशन को प्रेरित भी करना चाहते हैं, उनको समझाना भी चाहते हैं, और ऑलरेडी लोग जो हैं आपकी किताब से लाभ भी उठा रहे हैं। आगे क्या योजना है आपकी? कैसे आप बदलना चाहते हैं कि आपके ज्ञान का भी लाभ मिले और लोग भी साधन संपन्न हों? मैंने एक्चुअली जब मैंने अभी आपको बता रहा था कि जब मैंने स्टडी किया बाहरी कंट्रीज को यहाँ से मिलाया, तो मैंने देखा कुछ बेसिक यहाँ पे कुछ कमियां हैं। तो मैंने जब मोदी जी का मैंने वर्किंग देखा था जाने से पहले, मैं गया था अगस्त 2019 में ओके, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं जब उनके काम से इतना ज़्यादा अभिभूत था, मुझे बड़ा मतलब इज्जत के साथ साथ बड़ा प्यार हो गया था उनसे। तो मैंने अपने खून से लेटर लिखा था अच्छा मोदी जी को। ओहो, और वो खून से लेटर में लिखा था 6 अप्रैल 2019 को, आज भी याद है मुझे। क्या? और उसको मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में खुद गया था, प्रेसिडेंट हाउस में, और उसको मैं वहाँ डिलीवर करके आया था खून से लिखे लेटर को। और उसमें करीब ये मैं उनको 23 अप्रैल 2019 में देके आया था मैं। तो मैंने उसमें लिखा था, एक तो खून से लेटर लिखा हुआ था, उसके साथ 7-8 पेज का लेटर मैंने इंक्लोज किया था। उसमें मैंने जो मेरा तुलनात्मक विश्लेषण मैंने किया था बाहरी कंट्रीज का और इंडिया में कमी, और उस कमियों को कैसे आप दूर कर सकते हैं, तो वो मैंने उसमें कुछ उपाय और कुछ लिखे थे। और मैंने लिख भी दिया था बाद में कि आप सब कुछ बिल्कुल आप समर्थ हैं। ये तो सूरज को दीपक दिखा देने वाली बात है। मैं कोशिश की है कि आपको थोड़ी चीज़ों से अवगत करा दूं। तो उसमें कुछ मैंने छोटी चीज़ें लिखी थी, छोटी छोटी जो कमी थी। नंबर 1 मैंने उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ क्या है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, पहली बात। बिल्कुल। मैं जितने भी कंट्रीज आज तक गया हूँ, कहीं मैंने ऐसा नहीं पाया कि किसी का अपना कोई कबीले का कानून या वो चल रहा हो और वो देश का कानून हो। मैं कहा एक तो सबसे पहले आपको एक झंडे के नीचे सबको खड़ा करना होगा, तब जाके यहाँ कुछ आप कर पाएंगे। दूसरा मैंने ये दिया था कि जो मैंने देखा कि विदेशों में सफाई बहुत ज्यादा है, और सफाई होने की वजह से वहाँ बैक्टीरियाज नहीं है, वहाँ वायरल फीवर वगैरह की पोजीशन नहीं है, वहाँ इस तरह के मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू और पता नहीं क्या क्या तमाम बीमारियां, यहाँ मैं देखा वो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये चीजें ऐसी है जो पॉल्यूशन की वजह से आती है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ एक तो सफाई नहीं है, नालों में कीचड़े भरी पड़ी है। हमारे यहाँ क्या होता है, विदेशों में कोई नाली खुली भी नहीं है, सारा अंडरग्राउंड है टोटल, वहाँ नहीं पता लगता आपको कुछ भी। और कभी कितनी बारिश पड़ जाए, कभी कुछ कोई जल भराव नहीं होता। हमारे जरा जी बारिश पड़ जाए एकदम भर जाता है, क्योंकि नाली पट्टी पड़ी है। उसकी वजह से क्या होता है, मच्छर पैदा होते हैं, वो मच्छर आके काटते हैं, और जनता जनार्दन कितने लोग ऐसे हैं जो हर चीज को प्रोवाइड कर लेंगे। 75% भारत की जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। बिल्कुल। हमें उन्हें देखना चाहिए बेचारे किस तरह रहते हैं। ऐसे जिनके मकान पे छत भी नहीं है, लोगों की रोटी नहीं मिलती, उनके बच्चे स्कूल जा नहीं सकते पैसे की कमी की वजह से, कोई फीस के लिए पैसे नहीं है, लड़कियों की शादी नहीं हो पाती पैसे की वजह से। तो हमें देखना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सफाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सफाई हमें पूरी रखनी होगी, और हमें सफाई हम खाली इस गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा सबका दायित्व है। हमारा नहीं कि हमने अपने पुड़िया बांधी पॉलिथीन बैग की, कूड़े की, और लिया और सड़क पे फेंक दी। बिल्कुल ये तरीका नहीं है। मैं कुछ तो एक प्रॉब्लम क्या है कि वो डाले भी तो कहाँ डाले, आपके कूड़ादान रखे भी नहीं, और अगर कूड़ादान रखे भी है नगर पालिका ने तो उसे उठाने नहीं आता। वो कूड़ादान पड़ जाता है, कूड़ा ऊपर ढक जाता है, कूड़ादान तो आप गायब हो जाता है, कूड़ा दिखाई देता है। तो पूरी व्यवस्था चरमरा रही है। तो सफाई पे ध्यान देना बहुत। आप लगाइए इनकी ड्यूटी अपने एमएलए की, एमपी की और मेयर की, शहर की सफाई की, कि ये उसके जिम्मेदार होंगे। अगर कोई भी बीमारी होगी तो सबसे पहले आप इनको जिम्मेदार ठहराइए। क्योंकि इनकी ड्यूटी है। वोट किस बात के लिए इन्होंने, इनकी ड्यूटी है कि वो उस अपने शहर को साफ रखें और लोगों को बीमारियों से बचाएं, फॉगिंग कराएं। कितनी फॉगिंग होती है शहरों में, देखिए अभी अब मार्च से मच्छर आने शुरू हो जाएंगे, आप देखिए क्या हालत होगी। कितने ऐसे घर है जो जिनमें सारी जाली फिट होती है, दरवाजे भी नहीं होते घरों में, लोगों के विचार हो गए जाली तो छोड़िए। तो मैंने उससे ये पॉइंट लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने कहा आप ये देखिए सर कि इस स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इनकी वजह से ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनका एक कुल का दीपक है और वो चला गया, उनके पूरे परिवार में अंधेरा हो गया।
आप देखें सही कितनी खराब पोजीशन, कितनी खराब पोजीशन है, बिल्कुल तो ठीक है। ये मैं नहीं पूछा। उसमें दूसरा मैंने पॉइंट लिखा था, तीसरा, कि आरक्षण जो है ये हमारे देश का सबसे बड़ा कोड है। हम मानव को अलग कर रहे हैं आरक्षण से। मैं ये कहता हूं कि और प्रतिभाओं का हम अपमान भी कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं। मैंने उसमें दिया कि हमारे आरक्षण होने की वजह से जो लोग बड़े मेधावी हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाता, मजबूरी में वो लोग विदेश जाते हैं। तो जो हमारा असली जो क्रीम है वो तो सारी विदेश चली गई। सपरेटा जो बचा हुआ है चला रहा है। तो बताइए कैसे काम चल सकता है? आरक्षण कभी जाति से नहीं होना चाहिए। मैं तो कोई जाति मानता ही नहीं हूँ, मैं कोई जाति धर्म नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने सिर्फ जानवर और इंसान बनाया है, उसने कोई जाति धर्म नहीं बनाया। उसने जब सृष्टि की रचना की तो इंसान और जानवर बनाया, और सृष्टि के चलाने के लिए संविधान बनाया, 4 वेद, बस ये स्टार्टिंग है। उसके बाद में ये जाति धर्म, ये जितने कबीले बने, संप्रदाय बने, इन्होंने अपने अपने वो बना लिए रूल, और वो रूल धर्म में परिवर्तित हो गए। तो जाति धर्म कुछ नहीं है। जाति है केवल एक मानवता, इंसानियत। धर्म इंसानियत, जाति है कि मैं इंसान हूं, बस। इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने ऊपर से ये स्टार्ट किया कि मैंने अपने नाम के आगे गोयल को हटा के मानव लगाया, क्योंकि मैं एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी अभी पथ कर रही हूँ। दूसरी चीज, अब मेरे घर का भी नाम है मानवता का मंदिर। अच्छा। मैं मानता ही नहीं कोई जाति बाती किसी तरह की। सबसे बड़ी दूसरी बात ये है, मैंने उसमें लिखा उनको कि इस तरह से आप इसको बांटिए मत। अगर आपको आरक्षण करना है, आरक्षण करिए। 2 ही जाति हैं, गरीब और अमीर। आप गरीबों को दीजिए, उन अमीरों को देने से क्या फायदा जाति के नाम पे? जो जाति पिछड़ी मानी जाती है और है मल्टी मिलियनर्स, उनको आप क्या आरक्षण दे रहे हैं? तो आप जो दीजिए गरीबी अमीरी के ऊपर दीजिए। जो गरीब है उसको दीजिए केवल 10%, और वो भी एंट्री पे, बाद में प्रमोशन वगैरह पे वो भी नहीं, जिससे कि वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए। और एक सर्टेन लिमिट रख दीजिए कि इसके बाद आरक्षण कोई नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक। और ये भी सर्टेन पीरियड के लिए, 5 साल 7 साल, क्योंकि जब ये आरक्षण लागू हुआ था, देश आजाद हुआ था, तो केवल 5 साल के लिए हुआ था। लेकिन 5 साल से अब जो है 75 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इससे क्या हो रहा है, और लोग इंस्पायर हो रहे हैं अलग से मांग करने के लिए आरक्षण की। और एक बात और बताता हूँ, इससे क्या हो रहा है, हमारी जो एक तरह से ये कहना चाहिए, जो हमारे अंदर पावर है, लड़ने की क्षमता है, वो तभी तो होगी जब आप लड़ोगे। जब अच्छा वो मुक्केबाज बनता है ना, या अच्छा वो बनता है जो ये बॉक्सिंग के अलावा जो ये कबड्डी वगैरह के, और ये जो बनते हैं ना रेसलर्स, ये वजन उठाते हैं 50-50 किलो के, और वो एक वो लटका लेते हैं थैला, उस पर मुक्के मारते हैं। तो मेहनत करते हैं ना, तभी तो कुछ मिलता है। तभी तो आप क्या कर रहे हैं, आपके ये कर रहे हैं कि बैठे बैठे गोद में आप लड्डू डाल रहे हैं, तो उसको कर्महीन बना रहे हैं, कर्महीन बना रहे हैं, और उसकी लर्निंग तो हुई नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा जो देश को रन करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए एक दिमाग होना चाहिए, वो भी हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो हमारा मेन दिमाग है वो तो बाहर चला गया। अब जो बचा हुआ है वो उसको चला रहा है। तो उससे हमारे देश की जो एक ये कहना चाहिए कि गुणवत्ता है हर चीज की, वो भी कम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिभा, ये गलत है। प्रतिभाओं सब चीजें मैंने लिखी है उसके अंदर, बिल्कुल अपने लेटर के अंदर। वो लेटर मेरा इसमें पब्लिश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने उनको सब लिखी, इस तरह की और भी बहुत चीजें लिखी जो खास थी, मैंने आपको बताई। मैंने और भी बहुत चीजें इसमें लिखी। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव साहब, आपका जो अब आगे का जो विजन है, आई एम श्योर कि अब आप इंडिया में ही काफ़ी कुछ करना चाह रहे होंगे और कर भी रहे हैं। तो क्या आपका एजेंडा है, आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, मुझे किसी पद, प्रतिष्ठा, पैसा, किसी से कोई लालच नहीं है। ओके। ना मैं किसी चीज के लिए काम कर रहा हूँ। आज तक जो भी मैंने काम किया है, मैंने कभी किसी से कोई 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया, किसी चीज का भी। जो किताबें बंटवाई हैं सब फ्री में बंटवाई हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारी संस्थाओं को। और सबसे बड़ा जो मेरा मेन जो ध्यान जो रहा है, पूरा आने वाली पीढ़ी को कंसंट्रेट किया मैंने। तो इसलिए बच्चों को मैंने किताबें बंटवाई 50,000 फ्री। तो मेरा काम सिर्फ ये है, और ये एक दिशा में बड़ा छोटा सा प्रयास है मेरा, क्योंकि अच्छा मेरा ये नहीं है कि मैं केवल देश की सीमाओं से बन के काम कर रहा हूँ। मेरा मानवता पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए।
आप वैश्विक स्तर पर सोच रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं मान रहा कि मेरा जब राष्ट्र वो बनेगा, संसार ऊंचा होगा, तो भारत तो अपने आप ऊंचा होगा। और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भी भावना है। बात है। तो पूरा संसार ही मेरा परिवार है, मैं उसको लेके चलता हूँ। मैं हर एक से कहता हूँ कि भ्रम में मत रहो, आप जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर लाओ। और ये तभी हो सकता है कि डोंट गो टू प्रे द गॉड टू द टेम्पल, मेक योर हार्ट द टेम्पल ऑफ द गॉड, यू विल फाइंड गॉड विल ऑलवेज विद यू, गॉड विल ऑलवेज विद यू। बिल्कुल, ईश्वर के ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आप उसे दिल में बसा लो। देखो, आपको वो है ना कि दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो तो कबीर ने भी कहा है कि मैंने ये कहा ना, मैंने ये लोगों को समझाया कि कबीर दास कितने बड़े दार्शनिक थे, कितना बड़ा जीवन दर्शन दिया। क्या वो पढ़े लिखे थे? क्या वो पैसे वाले थे? क्या वो बड़ी भारी जो जाति पाति मानते हैं, बड़ी ऊंची कास्ट से बिलोंग करते थे? लेकिन उनमें था, उनमें एक वो दर्शन था जो आदमी में नहीं होता। तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऊंच नीच की, कोई पैसा वाला होने की जरूरत नहीं है। यही मैं कहता हूँ, और ये मैंने कहा है। संत रविदास को देख लीजिए, जूते बनाते थे। संत कबीर कपड़ा बुनते थे, और उसके बाद देख लीजिए आप। तो आदमी हर स्थिति में कर सकता है, बस उसको क्या जरूरत है कि उसको अपने बर्तन को साफ करने की जरूरत है। अगर ईश्वर को लाना है अपने हृदय में, तो जिस तरह हम नहाते हैं और रोज अपने शरीर के मैल साफ करते हैं, और अपने शरीर के मैल को साफ करके नहाते हैं, लेकिन कौन ऐसा है जो अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को साफ करता है रोज? उसको भी ऐसे साफ करना चाहिए। 15 मिनट सोचना चाहिए, सेल्फ कंसंट्रेशन करना चाहिए कि हमने क्या गलत किया और कैसे किया। और गायत्री मंत्र महामंत्र है, उस गायत्री मंत्र का ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि जिसने गायत्री मंत्र को पकड़ लिया, वो जीवन में कोई चीज नहीं छोड़ पाएगा, जीवन की हर चीज अचीव कर लेगा, हर चीज पकड़ लेगा, उसमें वो शक्ति है। तो मेरा मतलब ये है कि आप भटके नहीं। जिस तरह हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, और उस कस्तूरी की महक से दर दर भटकता रहता है, कस्तूरी कहाँ है महक कहाँ से आ रही है। इसी तरह ईश्वर के हृदय, मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास है, और वो उसके दर दर भटक रहा। हमारे जितने भी संत हुए, उनको कहीं जाके कुछ नहीं मिला। गौतम बुद्ध जब वहां से गए थे अपने महल को छोड़ के, वो जगह जगह गए, मंदिरों में, मस्जिदों में, कहाँ गए, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। और मिला तो क्या, अकेले बहुत गया पेड़ के नीचे, और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका ईश्वर यहाँ मौजूद है। आपको अगर उसे बैठाना है यहाँ, तो उस बर्तन को साफ करना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा, तब आप ईश्वर को बैठा सकते ले सकते हैं। सर, अंतिम सवाल आपसे कि अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि पूरा भारत बदल रहा है, और वो भी प्रयासरत है, और कहीं ना कहीं आपकी सोच भी ऐसा लगता है कि उसके साथ जा रही है, आप भी युवाओं के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आगे आने वाला जो समय है, चूँकि अब ऐसा लगने लगा है कि अब ये बदला हुआ भारत है, पहले वाला भारत नहीं है। तमाम कमियां थी, खामियां थी, लेकिन धीरे धीरे उन पर काम भी हो रहा है। और क्या ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, बुजुर्गों को किस तरह की सलाह देनी चाहिए, प्रौढ़ों को किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि जो ये राष्ट्र जो है वो धीरे धीरे और प्रगति के राह पर चले? एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो गोले बारूद बंदूक की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उसकी नई जनरेशन जो है उसको आप मिसगाइड गुमराह कर दीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें अपने देश को ऊपर उठाना है, तो सबसे पहले हमें नई पीढ़ी को संस्कारित करना होगा, उनको सही रास्ता बताना होगा, और सही रास्ता हम तब बता पाएंगे जब हमें खुद पता होगा। वाह, क्या बात। तो पहले तो हमें उस रास्ते को खुद खोज करनी है, उसको पाना है, फिर उसको आगे देना है। तो ये क्या है, आपको अपना दीपक आप खुद ही जला पाएंगे हृदय में, कोई दूसरा नहीं कर सकता है काम। पहले आप उसे खुद जलाएंगे, पर पहले स्वयं करना होगा, उसके बाद आप दूसरे करके दिखाना होगा, तब जाकर के बात। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक इंसान एक फूल बन जाए, मैं तो कहता हूँ फूल से प्रेरणा लो, एक फूल बनने की कोशिश करो कि फूल कांटों में भी खिलता है, फूल खुद सुगंधित होता है और पूरे संसार को में सुगंध फैलाता है। तो इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि वो कांटों में भी खिले और फूल की तरह मुस्कुराता रहे, और खुद भी सुगंधित हो और पूरे संसार को सुगंधित। क्या बात है। और मुझे लगता है यही सच्चा मानव धर्म है, ये सच्चा मानव धर्म। और इसीलिए डॉक्टर कुमार
कुमार प्रशांत मानव जी जो है, वो आपका जो संदेश है वो इसी तरह का संदेश है कि आपको पुष्प बनना है और खुशबू चारों तरफ उसकी प्रसारित करनी है। कभी भी आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। इस पर मैं आपको बताऊं, जो अभी आपने पहले पूछा था जी। ऐसा होता है, 2 बॉल्स होती हैं, एक व्हाइट बॉल एक ब्लैक बॉल। व्हाइट बॉल होती है आपके सत्कर्म, अच्छे कर्म, ब्लैक बॉल होती है आपके दुष्कर्म। अब कोई सज्जन है, व्हाइट बॉल फेंके जा रहे हैं लेकिन ब्लैक आ रही है। आप बताइए, अगर आप व्हाइट फेंकेंगे तो व्हाइट आएगी ब्लैक आएगी? व्हाइट ही आएगी। व्हाइट ही आएगी ना, लेकिन वहां से ब्लैक आ रही है। क्या रीजन है? कि वो जो पहले ब्लैक फेंक चुके वो स्टॉक में पड़ी हैं, पहले वो आएंगी, आपकी व्हाइट स्टॉक हो रही है, जब वो खत्म हो जाएंगी तो फिर व्हाइट आनी शुरू हो जाएगी। होता क्या है यहाँ कि जब आदमी व्हाइट बॉल फेंकनी शुरू करता है और उसे ब्लैक मिलती है तो वो हताश हो जाता है। वो कहता है मैं तो व्हाइट फेंके जा रहा हूँ यार, अब मुझे ब्लैक ही आ जा रही है। मैं कहता नहीं, गलत है, यही आपका गलत विजन है, आपका विजन ही गलत है। आप बिल्कुल निराश ना हो, आप व्हाइट फेंकते जाइए। कब तक ब्लैक आएंगी? जब स्टॉक खत्म हो जाएगा तो व्हाइट ही आनी शुरू होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य, सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप जीवन में केवल व्हाइट बॉल फेंकिए। आप देखिए चमत्कार, जब आपका ब्लैक बॉल का कोटा खत्म हो जाएगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा, आपके पास व्हाइट आनी शुरू होगी। तो मैं ये कहता हूं कि हमेशा अच्छे कर्म की तरफ अग्रसर हूं, क्योंकि जैसा आप, ये भी बता दूं मैं आपको कि जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। बिल्कुल सही बात है। ईश्वर न्यायप्रिय है। आप देखते हैं आज भी कि एक बच्चा एक सड़क के भिखारी के पैदा होता है, उसी टाइम एक बच्चा मुकेश अंबानी के पैदा होता है, उसी टाइम एक बच्चा जन्म संधा पैदा होता है, उसी टाइम एक बच्चा लूला लंगड़ा पैदा होता है, विकलांग पैदा होता है। आप बता दिए 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों में इतना अंतर क्यों? ये है बैंक बैलेंस। मैं ये कहता हूं कि इस बैंक बैलेंस को इकट्ठा करिए। नोटों का बैंक बैलेंस तो ही रह जाएगा, वो साथ नहीं जाने वाला। वो तो सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत के भी अपने दोनों हाथ खाली निकलवा दिए थे जनाजे से, और पूरी दौलत निकलवाई दोनों तरफ, कि जिससे दुनिया देखे कि वो सिकंदर जिसे पूरी दुनिया जीती और इतनी दौलत कमाई आज खाली हाथ जा रहा है। तो दुनिया को इन चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए कि इसमें आज आदमी, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो असली पैसा है उसके पीछे, उसकी तरफ से उदासीन है। असली जीवन मूल्यों के पीछे नहीं है। यस, जो मेरा मानना असली पैसे ये नहीं है, तो नकली है, कागज के नोटों का है, तो जब आप जाओगे चला जाएगा। वो दौलत कमाइए जो आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हो। क्या बात है। वो दौलत दुआओं की दौलत, वो दौलत आशीर्वाद की दौलत, माता पिता के आशीर्वाद। आज माता पिता की क्या स्थिति कर रखी है लोगों ने। मैं कहता हूं सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ा पाप है ये। माता पिता की सेवा करना, इससे बड़ा पुण्य धर्म धरती पर कोई नहीं है। भाई धरती पर तो साक्षात आपके ईश्वर वही हैं। बिल्कुल। आपको मैं इसका एक वाक्य भी अभी बताऊंगा 2 मिनट में, इसके बारे में बड़ा अच्छा वाक्य। लेकिन मैंने लिखा है अपनी किताब के अंदर, द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर का, जो माता पिता का आशीर्वाद है, वो ईश्वर के आशीर्वाद की कुंजी है। इसका अर्थ क्या है कि जिसको माता पिता का आशीर्वाद मिल गया उसको तो ईश्वर का मिल ही जाएगा, मिलना ही तय है। और जिसको आशीर्वाद माता पिता का नहीं मिला, वो चाहे कितनी बार वैष्णो देवी हुआ है, कितनी बार कैलाश पर्वत हुआ है, कितनी बार सारे तीर्थ कराए, कितने बार चारों धाम कराए, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ किसमें, फॉल्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन में रहेगा। झूठी आत्मतृप्ति उसको मिलती रहेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। और जीवन में दुख और बेचैन का सहारा लेकर के आप देख लो, जीता रहेगा। आप देख लो, और ऐसे तमाम एग्जाम्पल समाज के अंदर। कितने पैसे वाले हैं, कितने सुखी हैं, आप बता देना दिल से। नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा। यही तो रीजन है, क्योंकि जीवन के मूल्य आदमी खो चुका है, सारे भूल चुका है। आजकल मेरा मतलब ये है कि हमारी नई पीढ़ी क्यों आज गुमराह है, क्योंकि उसको कोई दिशा देने वाला है नहीं। उनके माता पिता को खुद ही पता नहीं वो दिशा क्या देंगे। दिशा कौन दे सकता है? जिसको पता हो, सच्चा रास्ता हो। पहले मुझे मारवा स्टूडियो का रास्ता पता था तो मैं आ गया, और मुझे पता ना हो, मुझसे को पूछे मारवा स्टूडियो क्या है, मैं उधर कह दूं कि वो उधर गुड़गांव में है, तो मिल जाएगा, तो गुमराह हो जाएंगे। सही बात। यही स्थिति आजकल हो रही है। बिल्कुल। तो मेरा मतलब ये है कि पहले अपने आप को सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान का नेत्र खोलो, और उसके बाद में आप सबको ज्ञान दो। ये आपका जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ईश्वर ने आपको इसीलिए धरती पे भेजा है कि आप पहले खुद
रोशन हो, फिर दुनिया को रोशन करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार लगे सर आपके सुन करके कि कहीं ना कहीं मेरा भी ये मानना है कि ईश्वर ने आपको, परमपिता परमेश्वर ने एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग बनाया है और आपके लिए धरती पर कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर उन्होंने छोड़ा है। ये चैलेंज ये है कि आपको अपनी अंतरात्मा को साफ रखना है और उस काम को ढूंढना है और ईमानदारी से करना है। नहीं, इसके साथ ये बात बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं कि ईश्वर न्यायप्रिय है। मैंने पहले शायद बताया था आपको, वो तो हम उसको दंड देगा पापों का, चाहे वो 7 बार कुंभ के स्नान कर ले, सारे मंदिर हुए, सारे तीर्थ यात्रा कर ले, उसके पाप धुल नहीं सकते, उसको तो मिलने हैं, वो तो दंड देगा। लेकिन दूसरे जो संपन्न लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, उनसे वो चाहता है कि इसकी मदद करें, उससे वो खुश होता है। माता पिता, वो हमारा माता पिता है ना, हमारे माता पिता भी, अगर हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो खूब समृद्ध हैं और 2 बच्चे कमजोर हैं, पैसे से भी, परिवार, हर चीज से, तो हम ये चाहते हैं अंदर से, अब ये मन से सोच के देखना, हम ये चाहते हैं कि जो मेरे 2 बेटे अब समृद्ध हैं वो इसकी मदद करें। तो जब मदद करेंगे आपको खुशी होगी, नहीं होगी? हर माता पिता को खुशी होती है। उसी तरह प्रभु है, प्रभु भी तो हमारा माता पिता है, वो भी हमसे चाहता है कि आज उसने हमें समृद्ध बनाया है और समृद्ध बना के हम घमंडी हो गए, हमारे जैसा कोई है। अरे आप ये देखिए, पेड़ पर फल लगते हैं, वो झुक जाती है डाल, तो पैसा आने पे आपको झुकना चाहिए, नहीं झुकते तभी तो टूट जाते हैं। समुद्र किनारे बांस के पेड़ खड़े होते हैं, जब ज्वार आता है तो जो खड़े पेड़ होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं, और जो बांस के पेड़ हैं वो समुद्र के ज्वार के साथ बह जाते हैं, झुक जाते हैं, और फिर जब भाटा आया, उतर गया, वो फिर खड़े हो गए। आदमी को इससे शिक्षा लेनी चाहिए, जीवन इस तरह का बनाना चाहिए। अरे दुनिया झुकेगी आपके सामने, आप झुक के तो देखो, गारंटी है, ये मेरा अनुभव है। मैं अगर बाहर कोई चपरासी बैठा होगा ना, उससे पहले हाथ जोड़ के नमस्ते भैया जी, कितना आदर सम्मान उसके दिमाग में आपके लिए होगा कि देखो कितने। तो पहले तो मैंने अपने आप से शुरू किया ना। बिल्कुल, आज मैं पासपोर्ट कार्यालय गया, सुबह गया, 12 बजे वहां पहुंचा और 3 बजे तक मेरे सारे काम हो गए, पासपोर्ट बन गए, और मैंने वहां कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको बुक ऑफ लाइफ ना दियो, और हर एक से मैंने हाथ जोड़ के नमस्ते ना कियो। मुझे भूल नहीं सकते वो जीवन में कभी भी। तो आपने कैसा अनुभव दिया उनको कि वो कैसे भूलेंगे? भूल नहीं सकते। आज हम क्या है कि नीचे लिफ्ट पे चौकीदार खड़ा है, हम तो तन के खड़े होते हैं और चले जाते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैं नमस्ते करे, तब आप उसको नमस्ते करिए ना। आज ये तो जीवन है, क्या है, नाटक है। आज वो चौकीदार के पात्र में है, कल को हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के पात्र में हो। ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। तो अब ये तो मैं कहता हूँ आप ऐसे लेके चले ना, आप हर एक क्या झुकना सीखे, दुनिया आपके कदमों में होगी, ये मेरी गारंटी। और ये कहावत भी है कि जुबान शीरी मुल्क गिरी, वो मुल्क के राजा भी बन सकते हैं अगर आपकी जुबान। और सबसे अच्छी बात, सबसे जरूरी बात यह है भैया कि मैन इज ऑलवेज लर्नर। मनुष्य हमेशा कुछ सीखने वाला होता है, नई चीजों को हमेशा सीखनी चाहिए, अच्छी चीजों को हमेशा सीखनी चाहिए और बुरी चीजों को छोड़ना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि 4 चीज आदमी जान जाता है तो अपने आप को समझने लगता है कि वो मास्टर हो गया, और वो दूसरे आदमी से सीखना नहीं चाहता, वो उसका अंदर से प्राउड बोलता है। अरे प्राउड ने तो अच्छे को जला के खाक कर दिया। बिल्कुल, ये घमंड तो बहुत खराब चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अहंकार तो हमेशा नीचे होता है। अहंकार जो है वो व्यक्ति को, मैं अभी भी एक बच्चे से भी सीखता हूँ। मैंने कभी ये नहीं अपने दिमाग में ठाना कि तुम बहुत कुछ ज्ञाता हो, कुछ भी नहीं। मैंने आप बताया कि मैं तो एक मिट्टी का एक छोटा सा कण हूँ। मुझे जो भी कुछ दिया है प्रभु ने दिया है, प्रभु ने मुझे ये विचार दिए, मैंने तो एक टाइप करके आपको किताब के रूप में दे दिए, और ये सब प्रभु के विचार है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं तो एक प्रभु का सेवक हूँ। बिल्कुल, तो मेरा इस पे लिखा भी है, वेल्थ ऑफ द गॉड। बिल्कुल, तो जो भी विचारधारा ईश्वर की तरफ से अवतरित हुई आपके अंदर, वो आपने इस किताब के अंदर। घमंड क्यों आता है आदमी में? जी, जब वो कहता है ये मैंने किया है, मैंने, जहाँ मैंने वर्ड आ गया वहाँ घमंड आ गया। ये प्रभु ने किया है, आप तो कुछ चाहिए, मैं तो माध्यम हूँ, एक केवल मुझसे कराया माध्यम हूँ केवल। भाई मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ किसी सब्जेक्ट पे, जज ऑर्डर दे रहा है, जज का स्टेनो टाइप कर रहा है, तो स्टेनो घमंड करने लगे ऑर्डर मैंने दिया है। नहीं, ऑर्डर तो जज का है, तुम तो टाइप करने वाले हो। वही स्थिति इंसान की है, देने वाला वो है, आप माध्यम हो। तो माध्यम की तरह रहो, ईश्वर मत बनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी तरह से अगर सोच लोगों की हो जाए तो मानवता का कल्याण बहुत अच्छे तरीके से हो, चाहता हूँ। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो है अभी दुविधा में हैं, बहुत अभी सोच रहे हैं और शायद इसी वजह से पीड़ा में भी हैं, कष्ट में भी हैं। तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। और आपकी जो ये पुस्तक है जो बुक ऑफ लाइफ, तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ हमारे जो दर्शक हैं कि जो डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के द्वारा लिखी गई है। इस किताब को आप ले भी सकते हैं। आई एम श्योर कि ये अमेजोन के ऊपर भी किताब हाँ, होगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट दोनों। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको जीवन का जो बुक ऑफ लाइफ है वो ज़रूर आपको कुछ यहाँ से पॉइंटर्स मिल सकते हैं और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसके पीछे इसमें 12 रूल दिए गए लाइफ। जी, मैंने देखा कि रूल ऑफ इन ये जो 12 मंत्र अगर जीवन में उतार लेगा जी, तो मेरी गारंटी है, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ जी बिल्कुल, कि उसका जीवन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। बिल्कुल। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग भ्रमित ना हो, सच्चा रास्ता आप देखें और ये देखें कि बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, अंदर जाएंगे आपको सब कुछ मिलेगा। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस से फायदा उठाइए। मैं कभी बाहर नहीं भटका, मैं अपने अंदर गया, अंदर मुझे सब कुछ मिला। और सबसे बड़ी दूसरी बात ये बताता हूँ कि जिस तरह आजकल लोग बाग मंदिर में जाके समझते हैं कि मैंने आरती गा ली ईश्वर की, मैंने पिंडी पे जल छिड़क दिया, मेरा जो है सारा काम पूरा हो गया। और बाहर जाके फिर मैं बेईमानी भी कर सकता हूँ, झूठ भी बोल सकता हूँ, मक्कारी भी कर सकता हूँ, रिश्वत भी ले सकता हूँ और भी सब कुछ कर सकता हूँ। फिर जाके शाम को फिर आरती गाया होगा। तो मैं ये सोच के कि भाई मैं तो अपना पूरा काम कर लिया, यही सबसे बड़ी गलती है हमारी। ये मैं मानता हूँ कि मेरा पूरा संसार ही ईश्वर का मंदिर है। अगर कोई काम आप मंदिर में नहीं कर सकते तो आप बाहर कैसे कर सकते हो? मंदिर में आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आप ये मानते हो कि ये भगवान का घर है? नहीं, पूरा संसार भगवान का घर है। क्या बात है। अगर आपने कहीं बाहर जाके काम किया तो क्या वो उसकी नजर से बचा हुआ है? वो केवल मंदिर में ही बंधा हुआ है क्या? वो क्या दरवाजों में बंद हो जाएगा? इसीलिए कहा गया उसको है पुजारी ने बंद कर रखा दरवाजों के बीच। इसीलिए कहा गया कण कण में ईश्वर जो है विद्यमान। तो मेरा कहना ये है भैया कि ये पूरा संसार उसका मंदिर है, और जिस तरह आप मंदिर में कोई बुरा काम करने डरते हो, इसी तरह आप कहीं भी बुरा काम करने डरो, आपका जीवन बन जाएगा। आपको आगे के जीवन, आत्मा अमर है, ये शरीर तो 100 साल तक का है केवल, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके बाद फिर आपको दूसरा जन्म मिलेगा। अरे उसकी तो सोचो कि आप क्या साथ लेके जाओगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है भैया कि जीवन में सत्कर्म करो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। डू दी बेस्ट, गेट दी बेस्ट। मंदिर में जाके हाथ जोड़ने से, आरती गाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप जो काम मंदिर में नहीं कर सकते वही बाहर करना बंद कर दो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मंदिर ईश्वर का पूरा वो संसार है, मेरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी निगाह से कोई बचा हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी निगाह से कोई बचा नहीं है। और कहीं भी कोने में आप कुछ भी काम कर लीजिए, कोई पाप कर लीजिए, उसकी निगाह से बचा हुआ तो वो कहा भी गया है कि ईश्वर जो है वो कण कण में विद्यमान है। उसका मैं बता दूं जी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अनंत, अनादि, अनश्वर, ये सारे उसके गुण हैं। बिल्कुल, वो सब देखता है, हर आदमी का एक एक पल देखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे वो तो आप कर रहे हो वो तो देखता ही है, आप क्या सोच रहे हो वो भी देखता है, आपकी सोच कैसी वो भी देखता है। बिल्कुल, सब कुछ उससे कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि वही आपका निर्माता है, तो सब कुछ उसको मालूम है। छुपा के कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको ज़रूर इससे लाभ पहुँचेगा और वो भी सद्गति, सद्मार्ग पर वो चलेंगे और उनको भी कुछ ना कुछ जीवन में नई चेतना का संचार उनके जीवन में होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जो हमारे साथ बने हुए थे। उनकी जो चर्चा का जो पूरा जो लबो लुबाव है वो ये है कि जैसे कि कबीर ने भी कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बदमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नहीं। तो आपके अंतरतम में ईश्वर स्वयं विराजमान है। आपको स्वयं के अंदर दीपक जलाने की आवश्यकता है और उस प्रकाश से आप उस अंधेरे को दूर कर सकते हैं। और यही यात्रा जो है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव की है, अंधकार से उजाले की ओर। आज के लिए इतना ही। अगली बार और किसी मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।